हेलो बच्चों। यहां दिया है इन द अरेंजमेंट shown in the figure mass of each ball is 1 kg and mass of trolley is 4 kg in the figure. Shell of mass 1 kg moving horizontally with velocity 6 meter per second collides with the ball and get stuck to it. Then मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द थ्रेड फ्रॉम द वर्टिकल एज। तो सबसे पहले समझो, यहाँ पे जो आपके पास ये शेल या बुलेट दिया गया है, ये जब ब्लॉक से कोलाइड करेगा और उसके अंदर रह जाएगा तो कोलिजन हुआ परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है? तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर देखें तो मोमेंटम अगर हम लोग पहले चेक करते तो मोमेंटम हम लोगों के पास हो जाएगा। मैं इसको लिख लेता हूं कुछ m1 u1 और ये कोलाइड किससे किया है? शेल्स ब्लॉक से। तो इसको मैं यहां से लिख देता हूं कुछ भी v। तो m1 था 1 6 और ये हम लोगों के पास था 1 और इसका मास भी 1 दिया है बॉल का इंटू v। तो v बराबर हम लोगों के पास आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये किसका आया? ये हम लोगों के पास आया ये बॉल ए और ये जो बुलेट है। मतलब अगर मैं जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाऊं तो जस्ट आफ्टर कोलिजन का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिए। और अभी इस ट्रॉली को पता भी नहीं चला होगा कि कोलिजन हो गया। क्यों? क्योंकि जो टेंशन होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स है नहीं। तो ट्रॉली तो अभी वैसी की वैसी ही रहेगी। मतलब ये हम लोगों के पास आ गया सिस्टम जिसका मास हम लोगों के पास हो गया 2 केजी और इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल चुकी है 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। बराबर है बेटा? अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब ध्यान से सुनो होगा क्या। अब जब ये बॉब आगे की तरफ में मूव करेगा, समझ में आ रही है? जैसे ही बॉब आगे मूव करेगा ये स्ट्रिंग टिल्टेड हो जाएगी। तो स्ट्रिंग जो होगी वो ट्रॉली पर भी एक टेंशन इस लगाएगी ऐसा जिसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो अब ट्रॉली का भी मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के टाइम पे समझना बात को ध्यान से, ये कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। बता रहा हूं मैं आपको अभी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के टाइम पर, अब जैसे आप इमेजिन करो केवल कि आप अगर एक ट्रॉली में या छत से किसी भी बॉब को बांध करके एक वेलोसिटी दे देते हो, तो अच्छा बताओ उस बॉब का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो कब होता है? आप बोलोगे जिस समय पे साहब वो रुक जाता है उस समय पे उसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है या हाइट अटेंड मैक्सिमम होती है। अरे भाई, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि सस्पेंशन पॉइंट की जो वेलोसिटी है, जब बॉब की वेलोसिटी उसके बराबर होगी उसी टाइम पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम या हाइट मैक्सिमम होगी। यानी अगर हमने इसको यहां से सस्पेंड करके रखा हुआ था तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये यहां कहीं पे होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की पोजीशन पे। तो क्या आपको दिख रहा है जितना वेलोसिटी सस्पेंशन पॉइंट का होगा उतना ही इसका भी होगा। तो अब अगर हम लोग लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फिर से, तो यहां पे जो मोमेंटम हमारे पास आ गया था वो आ गया था 2 इंटू 3। अच्छा बाद में अगर हम देखें तो इसका मास है 2 केजी और ट्रॉली का मास है 4 केजी। तो ये हमारे पास हो गया 2 प्लस 4 इंटू कुछ भी हम यहां पे लिख देते हैं v1। तो v1 इज इक्वल्स टू मिला आपको 1 मीटर पर सेकेंड। कितना मिला? यानी फाइनली ये ट्रॉली भी 1 से जा रही होगी और ये बॉब भी 1 से जा रहा होगा, लेकिन ग्राउंड से जाता हुआ दिखेगा 1 से। ट्रॉली के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ट्रॉली का सस्पेंशन 1 से जा रहा है, ट्रॉली 1 से जा रही है, बॉब भी 1 से जा रहा है आगे की तरफ में विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली वो रेस्ट पे दिखेगा। आप सुनिए साहब, एक बार कोलिजन हो गया, जो एनर्जी लॉस होनी थी हो गई। अब लगने वाला कोई भी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नहीं है तो आगे मोशन के लिए एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब अब यहां की एनर्जी जो इस समय पे थी जस्ट आफ्टर कोलिजन यहां पे, और अभी की जो एनर्जी है दोनों इक्वेट कर देता हूं मैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन अगर हम लोग लिख रहे थे तो हाफ, ये 2 केजी का मास था, ये हम लोगों के पास v वेलोसिटी से भाग गया। फाइनली अगर हम लोग देखेंगे तो 1/2 पूरा सिस्टम हो गया कितना? 4 प्लस 2 6 केजी का मास हो गया और वो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, प्लस ये जो 2 केजी का मास है इसने एक हाइट अटेंड कर ली है तो 2g इंटू एच। क्या क्लियर हो रहा बताइए? इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की जगह हम यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं तो मिल गया 9 इज इक्वल टू, ये हम लोगों के पास हो गया 3। तो 3 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो ये हमारे पास मिलता है 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एच। तो बेटा एच बराबर हमारे पास यहां से आ रहा है 3/10 मीटर।
कि जो हाइट अटेंड आएगी वो 3/10 मीटर, हाइट पूछी गई होती तो आंसर आ गया था, एंगल पूछा गया है आपसे। क्लियर? तब एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि जो हाइट अटेंड आई है एच वो ये वाली है, इसके लोवेस्ट पोजीशन से ये एच है। क्लियर? अच्छा, ये क्या हम लोगों को एल कॉस थीटा दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ होगी आपके पास ये एल हो गई और थीटा तो एल कॉस थीटा हो गया। तो क्या जो एच है, क्या उस एच को मैं लिख सकता था, ध्यान से देखिए, क्या एच इज इक्वल टू अपन लिख सकते थे एल माइनस एल कॉस थीटा? बेटा आराम से समझ लो, एच बराबर दिया था 3/10, तो यहां से आ गया एल इंटू 1 - कॉस थीटा। और एल बराबर देखिए कितना दिया है क्वेश्चन में, तो लेंथ दिया है 1.5 मीटर, इसको मैं 3/2 लिख देता हूं, चलेगा बेटा सभी को? तो मैंने यहां से लिखा 3/10 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1 - कॉस थीटा। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको यहां से मिलता है 1 - कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/5। तो बेटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1 - 1/5, जो कि हो जाएगा 4/5। अच्छा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि थीटा इज इक्वल्स टू 37 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? सो फाइनली यहां से हमारे पास 37 करेक्ट आंसर आ रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो कि हम लोगों को यहां पे सेकंड ऑप्शन में दिया है। सो इट्स सेकंड आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।